नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल होप एजुकेशनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज की लेक्चर में आज हम श्वसन तंत्र पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि श्वसन क्या होता है। तो अगर आप क्या करिए, अगर आपने आसपास के बच्चों से श्वसन के बारे में पूछिए तो उस बच्चे यही कहेंगे कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना श्वसन कहलाता है। लेकिन साथियों, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि श्वसन की बात किया जाए और श्वास लेना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस क्रिया को कहते हैं सांस लेना। क्या कहते हैं? सांस लेना। लेकिन जो श्वसन की टॉपिक है, ये श्वसन अलग चीज है। और श्वसन का मतलब क्या होता है? क्योंकि हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन से क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। क्या चीज मिलता है? ग्लूकोज। और हमारे शरीर में क्या है? कोशिकाएं। हमारे शरीर में जो कुछ भी कार्य होता है किसके द्वारा होता है? कोशिकाओं के द्वारा होता है। तब कोशिकाएं हमारे शरीर में कार्य कर रही हैं तो कोशिकाओं को भोजन चाहिए। क्या चाहिए? कोशिकाओं को भोजन चाहिए। जो कोशिकाओं को भोजन चाहिए तो कोशिका का भोजन क्या होता है? एटीपी होती है। क्या होती है? एटीपी। एटीपी एक प्रकार की ऊर्जा है। और हम लोग क्या करते हैं? जो भोजन किए, भोजन से पाचन हुआ, पाचन से क्या मिलता है? ग्लूकोज। जो ग्लूकोज मिलता है तो उस ग्लूकोज को कोशिका डायरेक्ट नहीं ले पाती है। क्या? यानी जो ग्लूकोज भोजन के पाचन से मिला है, उस ग्लूकोज को कोशिका डायरेक्ट नहीं लेती है। इसलिए क्या होता है? उसको श्वसन करना पड़ता है। तो श्वसन का मतलब क्या होता है कि हम लोग को जो भोजन पाचन हुआ है, उसको जो भोजन पाचन हुआ है उससे जो ग्लूकोज मिला है, उस ग्लूकोज को दहन करके ऊर्जा का निर्माण करना। क्या है? हमें जो ग्लूकोज मिला है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करके ऊर्जा प्राप्त करने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो ये लिखा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर ठंडक के महीने में हम लोग लकड़ी रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, और अगर वैसे हाथ कर दें तो हमें आग का नहीं मिलेगी, यानी आग से उष्मा नहीं मिलेगी। क्या करना पड़ेगा? उसको जलाना पड़ेगा। और जलती कब है? जो कोई भी चीज है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो नहीं जलेगी। क्योंकि आग की बात करें तो आग तभी जलेगी जब वहां पर ऑक्सीजन उपस्थित है। तो जो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को किसके द्वारा तोड़ा जाता है? तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन के द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा। जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलती है तो ये क्या करता है? ये दोनों क्रिया करते हैं। क्रिया करने का मतलब क्या? दहन करती है। जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलती है तो क्रिया करती है। क्रिया करने के पश्चात क्या मिलता है? उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, फिर जल मिलता है, और क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा। इन्हीं जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और जल मिलता है और ऊर्जा मिलती है। जो ये ऊर्जा मिलती है, इसी ऊर्जा का उपयोग करके कोशिका क्या करती है? अपने वृद्धि विकास करती है। जो कोशिका कौन सी ऊर्जा चाहिए? कोशिका को यही ऊर्जा चाहिए। तो ये ऊर्जा कैसे मिलती है? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तभी ये ऊर्जा मिलती है। तो तोड़ करके ऊर्जा मिल रही है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। इसको देखा जाए क्या है, इस क्रिया को संतुलित करना जरूरी है। इधर देखा जाए ऑक्सीजन कितनी है? 2, एक इधर 3। कितना है? 3 है। इधर कितना है? 2। इसको संतुलित करना जरूरी है। सॉरी, इधर देखो 6 है, इधर 2, 8 हो गया। इधर कितना है? 2, एक 3। 3 ही ऑक्सीजन है। तो हमको क्या करना होगा? क्रिया को संतुलित करना होगा। क्या करेंगे? यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 18। यहाँ पर 18 ऑक्सीजन हो गई है, यहाँ पर भी 18 ऑक्सीजन करना पड़ेगा। यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? 12 ऑक्सीजन हो जाएगी। अब 6 बची, 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो हमने देखा ये अब क्रिया संतुलित हो गई है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि श्वसन क्या है तो आपको यही बताना है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। तो ये हो गया। अगर बात करें श्वसन, तो श्वसन 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सी श्वसन, दूसरा क्या होता है? अनॉक्सी श्वसन। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऑक्सी श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑक्सी श्वसन को इंग्लिश में कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब चलिए जानते हैं कि ऑक्सी श्वसन क्या होता है। मान लो हम श्वसन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? श्वसन।
तो श्वसन कब करेंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में करेंगे तो भी श्वसन कहलाएगा। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तब अगर श्वसन करते हैं तभी श्वसन कहलाएगा। तो इसलिए इसको क्या किया गया, दो भागों में डिवाइड किया गया है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करेंगे तो उसका नाम दूसरा होगा, अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करेंगे तो उसका नाम दूसरा होगा। तो चलिए पहला देखते हैं ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी मतलब क्या हो गया, लिखा हुआ ऑक्सी, ऑक्सी का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन, और श्वसन मतलब श्वसन। तो आपको क्या है यहाँ पर हेडिंग से ही आपको समझ जाना है कि ऑक्सी लिखा है मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पर उपस्थित है। तो वही लिखा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन हो रहा है तो क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन। क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। और ऑक्सी श्वसन का दूसरा नाम क्या है, वायवीय श्वसन। कभी कभी आपको क्या होगा एग्जाम में वायवीय श्वसन भी दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसी ऑक्सी श्वसन का दूसरा नाम वायवीय श्वसन है। अगर आपको ऑक्सी श्वसन देता है या वायवीय श्वसन की पूछता है परिभाषा, तो आपको यही लिखना है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं, या वायवीय कह दे तो लिख देना वाय, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। तो मान लो यहाँ पे ग्लूकोज मिला है, दहन होगा, किसके सहायता से दहन होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और क्या मिलता है, जल मिलता है, और क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। इसी ऊर्जा का क्या करती है, कोशिका ग्रहण करती है, वो अपना कार्य जारी रखती है। तो इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करना होता है, तो उसको क्या कहते हैं, श्वसन। इसको हम क्या करेंगे, पहले रिएक्शन को संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए क्या करें, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे 2, यानी 8 हो गया। इधर कितना है, 2 है, एक 3 हो गया। इधर 3 ही और इधर कितना है, 8 है। संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, इधर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर से देखा जाए तो इधर भी 6 6 12 12 6 18 ऑक्सीजन हो गया, 6 2 12 6 18। इधर भी ऑक्सीजन की मात्रा पूरी हो गई। इधर क्या बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, कितना है, 12 इधर है, 6 2 12 हाइड्रोजन इधर है। अगर कार्बन की बात करें, इधर 6 कार्बन है, इधर भी 6 कार्बन। देखा जाए ये संतुलित हो गई है। अगर बात किया जाए जिन जीवों में ये ऑक्सी श्वसन होता है, किसमें, अधिकांश जो जीव है, अधिकांश जीवों में ऑक्सी श्वसन ही होता है। जिससे हम लोग बात करें तो हम लोगों में ऑक्सी श्वसन ही होता है। तो जिन जीवों में ऑक्सी श्वसन होता है उस जीवों को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑक्सी जीव या वायु जीव कहते हैं। यानी जिन जीवों में ऑक्सी श्वसन हो रहा होगा उन जीव को ऑक्सी जीव कह देंगे या तो वायु जीव कहते हैं। तो अगला क्या है, तो अगला है अनाक्सी। अनाक्सी का मतलब देखो, शुरू में देख लो क्या लिखा, अनाक्सी। ऑक्सी का मतलब क्या हो गया, उल्टा हो गया, आ लग जाने से क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति थी तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सी का उल्टा लिखा हुआ है, अनाक्सी। तो यहाँ पे यही समझ जाना है कि इसमें क्या होगा, अनाक्सी। अनाक्सी मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी ऑक्सीजन की कमी होगी। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या होता है, श्वसन तो होता है लेकिन वहां पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं देती है। श्वसन हो रहा है, वहां पर अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, अनाक्सी श्वसन कहेंगे। वही लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अनाक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनाक्सी। अगर श्वसन हो रहा है वहां पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, अनाक्सी श्वसन। और अनाक्सी श्वसन का दूसरा नाम क्या है, अवायवीय श्वसन। तो अगर आपको अवायवीय श्वसन या अनाक्सी श्वसन लिख करके आता है, दोनों को सेम ही लिखना है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अनाक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन कहते हैं। और देखो जिन जीवों में जो अनाक्सी श्वसन होता है उस जीव को क्या कहते हैं, देखो जिन जीवों में अनाक्सी श्वसन होता है उस जीव को कहते हैं अनाक्सी जीव। क्या कहते हैं, अनाक्सी जीव। इसमें देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है। क्या हो रहा है, ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं लिया गया क्योंकि ऑक्सीजन अनुपस्थित है, ऑक्सीजन है ही नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित थी तो क्या बनता था, कार्बन डाइऑक्साइड बनता था, जल बनता था, उसके बाद ऊर्जा बनती थी। इसमें देखो ऑक्सीजन नहीं, जब ऑक्सीजन नहीं है और ये टूटेगा तो क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊर्जा बनती है। इधर चीज आपको समझ में होगा। अगर देखो अगर ऑक्सी श्वसन हो रहा है
क्या हो रहा है? ऑक्सीजन श्वसन। ऑक्सीजन श्वसन मतलब क्या है? श्वसन हो रहा है, वहां पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, यानी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, तो वहां पर जो चीज होगा पूर्ण रूप से जल जाएगा। जैसे एग्जांपल समझो, अगर लकड़ी रखा है, लकड़ी के पास में अगर हम ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में दे दें लकड़ी पे, जहां आग जला दिए, लकड़ी जल रही है, वहां पर हम अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में दे देंगे तो पूरा जल जाएगा। क्या करेगा? पूरा जल जाएगा। और अगर वहां पर ऑक्सीजन कम रहेगी, क्या करेगा? कुछ देर जलेगा, फिर बुझ जाएगा, धुआं देने लगेगा। क्या करेगा? धुआं देने लगेगा और क्या बन जाएगा? कोयला बन जाएगा। उसी प्रकार जहां पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रहता है, वहां पर जो चीज जल रहा होता है, क्या जल रहा है? ग्लूकोज जलता है। क्या कहता है? ग्लूकोज। तो जहां पर ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, वहां पर ग्लूकोज पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी पूरी तरह से जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का दहन हो जाता है। दहन होने मतलब क्या है कि जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रहेगी तो ग्लूकोज की पूरी ऊर्जा निकाल लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? पूरी ऊर्जा निकाल लेगा। और अगर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगी तो क्या होगा? अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा। अपूर्ण ऑक्सीकरण होने का मतलब क्या है? अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लूकोज का दहन तो होगा, लेकिन पूरी ऊर्जा इसमें से नहीं निकल पाती है। क्या नहीं निकल पाती है? पूरी ऊर्जा नहीं निकल पाती। यही अंतर है ऑक्सीजन श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में। देखो, जब ग्लूकोज का पूरा दहन हो जाएगा, जब पूर्ण रूप से दहन हो जाएगा तो ऊर्जा क्या होगा? अधिक निकलेगी, ऊर्जा अधिक मिलेगी। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है तो वहां पर पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, इसलिए ऊर्जा कम मात्रा में मिलती। क्या? ऊर्जा नहीं मिलती। वहां क्या मिलेगा? वहां पर एथिल अल्कोहल मिलेगा और लैक्टिक अम्ल मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या मिलेगा? एथिल अल्कोहल मिलेगा या तो लैक्टिक अम्ल मिलेगा। ये अंतर होता है ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में। तो हम लोगों ने क्या किया? श्वसन के बारे में पढ़ लिया है। इतना आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके आगे क्या करेंगे? आगे की टॉपिक पढ़ते हैं।